हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम ग्रामर का टॉपिक करेंगे। आर्टिकल्स बहुत इजी सा टॉपिक है और क्लास थर्ड से ये टॉपिक चालू हो जाता है। तो आज इसको एकदम इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यूज ऑफ ए एंड द, इन तीनों के यूज को देखेंगे। ए मीन्स ए। ए का यूज जो है वो हमेशा काउंटेबल नाउन्स के साथ होगा। काउंटेबल नाउन्स मीन्स जिस चीज को हम गिन सकते हैं उन सबसे पहले ए का यूज करो। ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो जब भी कोई वर्ड जिससे पहले आर्टिकल यूज करना है, अगर उसका उच्चारण व्यंजन में होता है, जैसे कि हिंदी में हम पढ़ते हैं ना व्यंजन और स्वर, तो जो व्यंजन होते हैं वैसे कहता है। अगर उस वर्ड का उच्चारण इनके बीच में आ रहा है तो फिर वहां पर क्या यूज करेंगे, हम ए का यूज करेंगे। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स से पहले ए का यूज किया जाता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल दे दिया आपने को बुक। अब जब हम इस वर्ड को पढ़ेंगे तो पहला जो साउंड हमारे मुंह से निकलेगा वो होगा बै। और बै क्या है, व्यंजन वर्ड है, इसलिए यहाँ पर ए फुल करते हैं बुक। ठीक है। नेक्स्ट है एन। इसका मतलब भी एक होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। ऐसा ये भी काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाएगा, लेकिन अब की बात, अगर किसी भी वर्ड का साउंड जो है वो वोवल्स में आ रहा है तो हम ए की जगह एन का यूज करें। और वोवल्स ऐसे और तक जो वर्ड होते हैं उनके बीच में वोवल्स माने जाते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पर दिया गया है हमको एम ए, एक डिग्री है, लेकिन जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो पहला वर्ड हमारे साउंड में जो आएगा वो आएगा ए, एम, है ना। तो ये क्या है, स्वर है, वोवल साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए नहीं आगे क्या आ जाएगा, एन करते हैं। ठीक है। तो जब भी हम फील कर रहे हैं तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये दो चीजें तो ज्यादा इजी है। अब इसके बाद में जो तीसरा टॉपिक आने वाला है द, ये अपने आप में बहुत विशेष है और कहाँ कहाँ ये यूज होगा वो हम एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे। तो अब शुरू करते हैं। द, ये अपने आप में एक विशेष वर्ड है, तो निश्चित रूप से ये विशेष चीजों के साथ ही इसका यूज किया जाएगा। अगर हम एग्जाम में देखें तो जो वर्ड्स हमको दिए जाते हैं, अगर मान लो जहाँ फिल करना है हमको उसके ठीक बाद में अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री दी गई है, सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, वर्ड के का जो एंड होता है वो एस टी, पी एस टी, आई पी एस, या फिर वर्ड के शुरू में मोस्ट, अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो फिर वहां पर यूज क्या होगा, दा का यूज करें। ठीक है। ये सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड हैं। उसके अलावा अगर आगे देखते हैं, इट रेफर्स टू फुल ग्रुप। मान लो किसी पूरे ग्रुप के बारे में बताया जा रहा है सेंटेंस में, तो इस पूरे ग्रुप से पहले द का ही यूज किया जाएगा। अब कुछ विशेष चीजें देखते हैं जिनके पहले द का यूज करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सितार, गिटार,
तो इन सब से पहले हम क्या करेंगे, द का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेम ऑफ न्यूज पेपर्स। अगर खाली न्यूज़पेपर लिखा हुआ है तो द नहीं आएगा, लेकिन अगर किसी न्यूज़पेपर का नाम लिखा हुआ है, जैसे द दैनिक भास्कर, तो फिर वहां पर अगर न्यूज़पेपर का नाम है तो उससे पहले द का यूज किया जाए। उसके अलावा ट्रेन्स, नेम दिया हुआ है, तो खाली ट्रेन वर्ड है तो द नहीं यूज होगा। लेकिन अगर किसी ट्रेन का नाम दे देते हैं, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस है, तो ऐसे ट्रेन का नाम होगा तो वहां पे द का यूज किया जाएगा। उसके अलावा रिवर, सी, ओशन, गल्फ, बेस, इन सबसे पहले द का यूज होगा। इनके एग्जांपल देख लेते हैं। रिवर्स, मान लो गंगा दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, द गंगा। ठीक है, द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। जितनी भी नदियों के नाम होंगे, जितने भी समुद्र के नाम है, महासागरों के नाम है, खाड़ियों के नाम है, इन सबके पहले द का यूज किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट नाउन अगर दिया जा रहा है हमको, तो हम वहां पर किसका यूज कर देंगे, द का यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ मोस्ट कम कंट्रीज हैं, इनसे पहले भी द का यूज होता है, जैसे यूएई, यूएसए, तो इन सबके पहले भी द का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी माउंटेन्स हैं, उन सब के नाम के पहले भी द का यूज करेंगे, जैसे द एंडीज, द रॉकीज, उन सबसे पहले भी द का यूज होगा। उसके अलावा जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे द एशिया, अफ्रीका या यूरोप, इन सबके पहले भी, कॉन्टिनेंट्स के नाम के पहले भी द का यूज किया जाएगा। इसके बाद में अगर हम देखते हैं, तो अगर ग्लोब जो होता है, ग्लोब पे अगर किसी पॉइंट को शो किया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है, तो वहां पे भी द का यूज होगा। पॉइंट ऑन ग्लोब। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, तो इन सबके नाम के पहले भी द का यूज करेंगे। उसके अलावा तो जोग्राफिकल एरिया आ रहा है, जैसे द वेस्ट, द ईस्ट, तो इन सबके पहले भी हम द का यूज करेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर डेजर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, डेजर्ट में फॉरेस्ट, तो इन सब के पहले भी द का यूज करते हैं, जैसे कि द का प्रयोग डेजर्ट, फॉरेस्ट, जैसे द सहारा, द थार, इन सब के लिए भी किया जाएगा। उसके अलावा नेम ऑफ लैंग्वेज एंड नेशनलिटी, किसी भी नेशनलिटी या किसी भी लैंग्वेज की जब बात की जाएगी तो वहां पे भी द का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द रशियन। नेम ऑफ स्पोर्ट्स, जितने भी प्रकार के स्पोर्ट्स होते हैं, उन सब के बारे में अगर बताया जा रहा है तो उससे पहले भी द का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए फुटबॉल है, क्रिकेट है। और जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जो स्टडी के लिए हम पढ़ते हैं, जैसे बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इन सबसे पहले भी द का यूज किया जाएगा। और उसके अलावा अगर
सेंटेंस के स्टार्ट में फिलअप आ रहा है तो फिर स्टार्टिंग में हम क्या लगा देंगे द। और उसके अलावा कोई भी यूनिक चीज है तो उससे पहले भी द का यूज किया जाए, जैसे सन, मून, स्टार, या तो यूनिक हो या फिर इस पूरी दुनिया में एक ही होना चाहिए वो चीज। ठीक है, तो इन सबसे पहले भी द का यूज किया होगा जब। तो आई होप समझ में आ गया होगा पूरा आर्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।